आज हमने करने मुहावरे। ठीक है, चैप्टर नंबर है 28। चैप्टर नंबर 28। ओके, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर बच्चे। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर प्रियंका, प्रभजोत, अंकिता, हर्षित, कृपाल, तन्वी, जसवंत। हैप्पी न्यू ईयर बेटे। आज हमने करने हैं मुहावरे। ठीक है, मुहावरे किसे कहते हैं? ये चैप्टर पढ़ना है हमने। चैप्टर नंबर है 28। ठीक है, मुहावरे किसे कहते हैं? जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करता है। क्या होता है? जो वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरे। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम? मुहावरे। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं तेज भागता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हवा से बातें करना। जैसे कोई निश्चिंत सो रहा है बेखबर, तो उसे हम बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना। ठीक है, तो इस जो अर्थ को विशेष बनाकर कहना उसे हम बोलते हैं मुहावरा। ठीक है, वाक्य जब बनाते हैं तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? मुहावरे का। किसका प्रयोग करते हैं? मुहावरे का। अपनी वीडियो ऑन कर लो बेटे, सभी बच्चे। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके रखिए। प्रभजोत, अंकिता, प्रभजोत, जसवंत, अंकिता, कृपाल, सभी बच्चे वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी बच्चे, कृपाल, जसकरण, जसकरण, हाँ जी सभी बच्चों की वीडियो ऑन होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं मुहावरे किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई बात को इधर उधर करना, तो हम उसको बोलते हैं अगर मगर करना। ठीक है, टाल मटोल करना। अगर हम किसी को कहते हैं कि अगर हम किसी को बोलते हैं अगर हम किसी को कहते हैं अपना काम बिगाड़ लिया, तुमने अपना काम खराब कर लिया, तो हमें इसको क्या कहेंगे? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। क्या कहेंगे उसको हम? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अगर हम कहते हैं कि जो अपना अलग ही रहता है, तो उसका मुहावरा होता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। ठीक है, तो मुहावरा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। मुहावरा किसे कहते हैं? जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, फिर है जैसे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। क्या होता है? अपनी प्रशंसा आप करना, तो इसको क्या कहते हैं? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ठीक है, फिर है कि जैसे हम बोलते हैं बहुत कम होना, आटे में नमक। फिर क्या कहेंगे इसको? आटे में नमक के बराबर होना। जैसे अंगूठा, उंगली उठाना। उंगली उठाना क्या होता है? दोष लगाना, किसी पर दोषारोपण करना। फिर है उंगली पर नचाना, अपने वश में करना। जैसे है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप क्या होता है? कपटी मित्र। ठीक है, जैसे इसका वाक्य हम बनाते हैं, मैं पड़ोसी जय को अच्छा मित्र मानता था, परंतु वक्त आने पर वह तो आस्तीन का सांप निकला। क्या हुआ? वह वक्त आने पर आस्तीन का सांप निकला। आसमान सिर पर उठाना, बच्चों का बहुत शोर मचाना। ठीक है, तो उसे कहते हैं अध्यापक के कक्षा से जाते ही छात्रों ने आसमान सिर पर उठा लिया। फिर है कि आंखें चुराना, छिपते फिरना। रामानंद उधारी न उतार पाने के कारण दुकानदार से आंखें चुराता फिरता है। ठीक है, फिर है घी के दिए जलाना, बहुत खुशी मनाना। ठीक है, खुश होना बहुत।
श्री राम के वनवास से वापस आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। ठीक है, फिर है उसके बाद जान पर खेलना, बहुत साहसिक कार्य करना। भारतीय सैनिक देश की रक्षा के लिए जान पर खेलना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम मुहावरे पढ़ते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें हम अर्थ का प्रयोग नहीं करते, इसका प्रयोग करते हैं मुहावरे का। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं तब हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर है कि मुहावरे का प्रयोग है जो रूढ़ भाषा में होता है। अपनी इच्छा से हम कोई मुहावरा नहीं बना सकते। ठीक है, अपनी इच्छा से कोई मुहावरा नहीं बना सकते। उसका प्रयोग कैसे करते हैं? रूढ़ अर्थ में। किसी मुहावरे में आने वाले शब्दों के स्थान पर हम उनके पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हमने लिखा इसकी जगह हमने लिखा अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, तो ये नहीं लिख सकते हम अपने हाथ पर कुल्हाड़ी मारना, या इसकी जगह हम ये नहीं लिख सकते कि अपने दोनों पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। मतलब मुहावरा जो है वही रहेगा। समझ आई आपको कि जो मुहावरा है वो वही रहेगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, तो इसका मतलब क्या है कि अपनी हानि स्वयं करना। अब आपको समझ आया मुहावरे किसे कहते हैं और मुहावरे के क्या प्रयोग होते हैं। इसकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जैसे कि लोकोक्तियों हैं, लोकोक्तियां दिए हैं। लोकोक्ति होती है लोक में उक्ति, जो लोक में प्रचलित है। बस ये बात, ऐसी बात जो लोक में प्रचलित है, लोक मतलब लोगों में प्रचलित है, उसे हम कहते हैं लोकोक्ति। तो इसका अर्थ से मिलान करने, अंधों में काना राजा क्या होता है बताइए? अंधों में काना राजा बताइए, किसी को पता है? अंधों में काना राजा। हाँ जी, अंधों में काना राजा होते हैं मूर्खों में थोड़ा ज्ञानी। क्या होता है? मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी होना। मैच कीजिए इसको। एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ, एक काम से दोहरा लाभ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब है कि ताकतवर की विजय होती है। जिसके पास लाठी होती है मतलब जिसके पास पैसा है या धन है, उसी की बात मानी जाती है। ठीक है, तो ताकतवर की विजय होती है। फिर है कंगाली में आटा गीला, गरीबी में और मुसीबत आ जाना। ठीक है, फिर है जैसा देश वैसा वेश, वातावरण के मुताबिक ढलना। क्या होता है? वातावरण के मुताबिक ढल जाना। उचित विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला क्या है? आकाश से बातें करना। क्या होता है बताइए, किसको पता है? आकाश से बातें करना, बोलिए क्या होता है इसका उत्तर? मैं बोलो। बताऊं? हाँ जी बोलिए। बहुत 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 ऊंचा होना। बहुत ऊंचा होना, वेरी गुड। आंखों का तारा, बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। हाँ जी, कान कतरना, बोलिए। कान। बहुत चालाक होना। क्या होता है? कान कतरना बहुत 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 चालाक, चालाक चालाक होना, होना। बहुत चालाक होना।
आगे है बेटे, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है आकाश पाताल एक करना। क्या होता है आकाश पाताल एक करना? बहुत मेहनत करना। क्या होता है आकाश पाताल एक करना? बहुत मेहनत करना। हाँ जी, लिखे इसको, आकाश पाताल एक करना। ठीक है, लिखते हैं आकाश पाताल एक करना। इस मुहावरे का अर्थ लिखिए, बहुत मेहनत करना। अब हम बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, आकाश पाताल एक करना। चलिए बेटे बोर्ड पे करते हैं। अब हम बहुत मेहनत करना देखिए। सभी बच्चे लिख लो, नोटबुक में भी लिख सकते हो। आकाश पाताल एक करना, बहुत मेहनत करना। ठीक है, ये प्रश्न नंबर है बुक का 100 प्रश्न है ये। ठीक है, चैप्टर है मुहावरे। मुहावरे अब है आकाश पाताल एक करना। सभी बच्चे लिख लो, आकाश पाताल, आकाश पाताल एक करना। क्या होता है आकाश पाताल एक करना? अभी मैंने बताया आपको, बोलिए बच्चे, क्या होता है आकाश पाताल एक करना? बोलिए भार्गव। मैम मैं बता हाँ जी बोलो। मैम बहुत मेहनत करना। बहुत मेहनत करना। क्या होता है? बहुत मेहनत करना। ठीक है, बहुत। अब इसका वाक्य कौन बनाएगा बताइए, कौन बताएगा? बोलो बच्चे, जसकरण वाक्य बनाइए। ओके मैम। बोलिए क्या बनेगा? बोलो बच्चे। मेरा दोस्त बहुत मेहनत करता है। बेटे ये मैंने बोला कि ये अर्थ नहीं, वाक्य में लिखना। वाक्य में क्या लिखना होता है? मुहावरा। वाक्य में क्या लिखना है? मुहावरा। हाँ जी बोलिए, मुहावरा लिखना है वाक्य में। बताऊं? हाँ जी बोलो। वैज्ञानिक बनने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिया। बिल्कुल, कक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने, कक्षा में ऐसे लिख सकते हैं, कक्षा में प्रथम आने के लिए प्रथम आने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश, हमने ये नहीं लिखना बहुत मेहनत की। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? आकाश पाताल कक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने, जसकरण देखो, कक्षा में प्रथम आने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिया। आकाश पाताल एक कर दिया। एक कर दिया। हम अर्थ नहीं लिखेंगे, मैंने बहुत मेहनत की। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? उसका मुहावरा लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? उसका मुहावरा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है इसमें, अपना उल्लू सीधा करना। अपना मतलब निकालना, अपना उल्लू सीधा करना। हाँ जी, वाक्य खुद बनाना है आपने। बोलिए क्या बनेगा? अपना, अधिकांश व्यक्ति हाँ जी बोलिए, बोलो।
किसको आता है? अधिकांश व्यक्ति स्वास्थ्य अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। अधिकांश व्यक्ति आजकल अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना। बोलिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना क्या होता है? बोलिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना। किसको पता है इसका मतलब? सख्त मुकाबला करना। क्या होते हैं? सख्त मुकाबला करना। ईंट दिया भी दिए भी हुए सारे। ईंट का जवाब पत्थर से देना। पत्थर से देना। सख्त मुकाबला करना। सख्त मुकाबला। सख्त मुकाबला करना। ठीक है। हाँ जी, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। फिर है हवाई किले बनाना। सपने देखना। क्या करते हैं? सपने देखना। हवाई किले बनाना क्या होता है? सपने देखना। ठीक है, सपने देखना। फिर है उसके बाद, राज पढ़ता तो है नहीं, सिर्फ कक्षा में प्रथम आने के हवाई किले बनाता है। कान कतरना। कान कतरना क्या होता है? बहुत चालाकी करना। चालाक होना। बहुत चालाक होना। ठीक है, हाँ जी, इसका वाक्य बनाइए। राम उम्र में अभी बहुत छोटा है, लेकिन बड़े बड़ों के कान कतरता है। बिल्कुल सही। समझ आ गई अब आपको? ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ये लोकोक्तियों का नहीं करना हमने। नीचे दिए हैं मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, उंगली उठाना मतलब कि दो चार चार पांच लाइनों में आपने एक पैरा बनाना है जिसमें कि ये सारे मुहावरों का प्रयोग हो जाए। जैसे कि राम की जो माता है सब पर उंगली उठाती है। ठीक है, और उसकी बहू उसको उंगली पर नचाती है। वह तो बड़े बड़ों के कान कतरती है। उसको बहुत समझाया गया। राम की जो बहू है उसको बहुत समझाया गया, लेकिन वो तो टिकना खड़ा है। ठीक है, टिकना खड़ा है। गलती करने पर माफी मांगने की बजाय वो सबके तलबे चाटती है। ठीक है, इस तरह से हम इसका पैरा बना सकते हैं। फिर है कि उचित विकल्प बताइए। नौकर ने नम्रता पूर्वक कहा, मालिक इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरे लिए कुछ भी कहना छोटा मुंह बड़ी बात होगी। इस वाक्य में रंगीन लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी स्थिति से बढ़ बेकार चढ़ ना, अपनी स्थिति से बढ़ चढ़ कर बातें करना। क्या होता है? अपनी स्थिति से बढ़ चढ़ कर बातें करना। तो दूर के ढोल सुहावने, इसका मतलब क्या होता है? दूर दूर की से वस्तुएं डोले सुनाई देंगे। ना, दूर से ढोल सुनाई नहीं। दूर के ढोल सुहावने मतलब क्या है? कि दूर से वस्तुएं अच्छी लगती हैं। दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। ख, अब हम बोलते हैं कि दूर के ढोल सुहावने, मतलब इसका मतलब है कि दूर से हर वस्तु अच्छी लगती है। ठीक है, तो इसका मुहावरा, इसका वाक्य हम बना सकते हैं। जैसे कि वो लोकोक्ति है ये, तो इसमें हम बोलेंगे कि दूर के ढोल सुहावने। जैसे कि दूर के ढोल सुहावने की दूर की वस्तुएं अच्छी लगती हैं। इसका एक मैं आपको वाक्य बताती हूँ। ये है कि इसमें तो नहीं है, मैं खुद बना के बताती हूँ आपको। जैसे कि राम
ये अब कौन आ रहा है? खुशविंदर। इसका मतलब है कि मोहनलाल के 3 बच्चे हैं, ठीक है। उसकी माँ ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। तो उसकी नानी ने कहा कि तुमने बच्चों को जो है अच्छे से ख्याल नहीं रखा। अगर नानी खुद बच्चों को पालती तब उसे पता चलता कि कैसे पालना है। दूर के ढोल तो सुहावने ही लगते हैं, ठीक है। दूर से वस्तुएं जो हैं उनको अच्छी लगती हैं, बट जब खुद करना पड़ता है तब क्या होती है, तब उस मुश्किल होती है, ठीक है। फिर जैसे एक और है कि सहज पके सो मीठा होए। इसका मतलब है धीरे धीरे किया हुआ काम है जो अच्छा होता है। इस भवन का निर्माण बड़ी धीमी गति से हो रहा है, पर यह जब बनेगा तो सबको मात दे देगा, क्योंकि सहज पके सो मीठा होए, मतलब कि जो धीरे धीरे काम होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। और कर्त कर्त अभ्यास के जड़मति हो सुजान हम पढ़ते हैं, बार बार परिश्रम करने से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। कालिदास महामूर्ख थे, किंतु उनको पढ़ने की लगन थी। जब वो महाकवि बन गए तो इसका अर्थ है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, ठीक है। तो कहा गया है कि बार बार परिश्रम करने पर भी मूर्ख क्या हो जाता है, विद्वान बन जाता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इसका मतलब क्या है कि जिसको परमात्मा जिसकी रक्षा करता है उसका कोई बुरा नहीं कर सकता। बच्चा छत से गिरकर भी बच गया, सच ही है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लोकोक्तियां, ठीक है बच्चे। अब हम आपने ये प्रश्न नंबर 100 है जो कॉपी में करने, और ये मुहावरे आपने रीड करने हैं, ठीक है जी। ओके ओके मैम। ओके जी, ठीक है। चलिए बाय बाय। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हाँ जी बोलो, बोलो बेटे। मैम आपसे एक क्वेश्चन था। हाँ जी। मैम आज की छुट्टी क्यों नहीं हुई? छुट्टी बेटे, आप घर में हो तो छुट्टी हुई है। और कितनी छुट्टी चाहिए? अभी बेटे कोई छुट्टी का कुछ पता नहीं है, ठीक है। अभी क्लास थी तो हम क्लास लगा रहे हैं। मजा नहीं आता आपको? अच्छा तो लगता है काम करना, सोने में टाइम वेस्ट ही होता है, फिर हमें सुस्ती पड़ी रहती है सारा दिन। आधा दिन तो हम सो के निकाल देते हैं, है ना। चलिए बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर अगेन। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर।